हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और यूनिक सी एजिंग बनाएंगे जिसमें हम बीड्स भी ऐड करेंगे और हम ये थ्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी 6 स्टैंड से हम वर्क करेंगे। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। मैं बहुत सिंपल एजिंग्स बताती हूँ ताकि आप इसको आराम से सीख सकें और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकें। तो हमने ये जो 6 स्टैंड्स हैं इनको नीडल में पिरो लिया है और इधर गांठ लगा ली है। अब हम बीच में से अपनी नीडल को पास करते हुए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच, ये देखें, इतना बड़ा स्टिच लेते हैं और उसके आगे भी उतना ही बड़ा स्टिच लेते हैं। इस तरह से बीच में से ही नीडल को पास करते हुए यूं 2 स्टिचेस ले लेते हैं। अब इस स्टिच में से अपनी नीडल को पास करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक लंबा स्टिच लेंगे बिल्कुल इसके सामने, यहाँ और यहाँ पे इतना बड़ा। और अब हम इसके बेस में से एक छोटा सा स्टिच लेते हैं जिसमें हम अपना क्लॉथ भी उठाते हैं, लेकिन इस तरीके से कि पीछे से हमारा स्टिच ना आए। ये अब यहाँ पे रोएंगे एक छोटा सा मोती, बहुत छोटा भी नहीं है, आप साइज देख सकते हैं, और इसको भी आर पार यूं निकालते हुए अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 स्टिचेस बने हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक फ्रंट में। अब इनमें हम वीव करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को उठाएंगे। वीविंग में हमेशा हम एक जो स्टिच है उसको मिस करते हैं, इसको मिस करेंगे और इसको उठाएंगे। बीड को हम सेंटर में ही रखेंगे ऐसे। अब इसको मिस करेंगे और इसको उठाएंगे। अब फिर से इसको रोटेट करते हुए इस पॉइंट को उठाएंगे। और फिर इसको और इन रैप्स को हल्के हाथों से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बहुत ज़ोर से भी नहीं खींचेंगे और बहुत कम प्रेशर से भी नहीं। एक जैसे प्रेशर से खींचते हुए हम इसके ऊपर रैप्स बनाएंगे जब तक ये पूरा हमारी स्पेस फिल ना हो जाए। 7 टाइम मैं इन स्टिचेस को उठाती हूँ, मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे। अब फिर से हम इसको, ये लास्ट वाले स्टिच को उठाते हैं और इस रैप को इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे हल्के हाथों से रोटेट करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बन रहा है, बीच में बीड भी लग रहा है। और फिर से हम देखें कैसे वर्क करते हैं। दोबारा से हम उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 2 स्टिचेस लेते हैं। अब जब खींचना है तो बहुत हल्के हाथों से खींचना है ताकि हमारा ये जो रैप्स हैं ये खराब ना हो। और अब इसमें से अपनी निडल को पास करते हुए फ्रंट में स्टिच लेना है, उतना ही बड़ा जितना बड़ा पहले लिया था। ये वाला स्टिच हमारा थोड़ा लंबा रहता है ऐसे। और फिर इसको हम यूं लेते हैं। अब हम बीट पिरोएंगे और बीट को भी सेम इसी तरीके से टकिंग करेंगे। अब आई हमारी रैप्स की बारी। तो रैप्स सबसे पहले इसको उठाएंगे। मैं आपको उठाने की बात बता रही हूँ कि कितने स्टिचेस उठाएंगे। 1, एक मिस, 2, एक मिस, 3,
3, एक मिस, 4, एक मिस, 5, एक मिस, 6 और ये लास्ट का 7th। ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं ये हमारे कितने सुंदर एजिंग बन रही है। ऐसी एजिंग्स आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं, अपनी स्लीव्स पे, अपने नेक लाइन्स पे, कुर्तीज़ पे, कहीं पे भी जहाँ पे आपको इतनी सुंदर एजिंग बनानी है तो आप इस वीडियो को देख के इस तरीके से एजिंग बना सकते हैं। तो देखें, अब जब हमारा थ्रेड ख़त्म होने जा रहा है तो हम इसको नया थ्रेड कैसे लगाते हैं ये भी सिखाते हैं। ये आप इसको पीछे ले जाएं और यूं बीच में से निकालते हुए यहाँ पे टांग दें। अब नए थ्रेड को भी हम वैसे ही दोबारा उसी पॉइंट पे ले आएंगे। अब हम फिर से उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आगे की एजिंग बनाएंगे। तो है ना ये कितना सुंदर और ब्यूटीफुल मेथड एजिंग करने का। अगर आप देखिए फ्रेंड, ये कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बन रही है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।